अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेमुना शफाक एट योर सर्विस। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू गेट इनटू एयर यूनिवर्सिटी, और वो अभी तक की मेरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो है। सबसे ज्यादा उस पर इम्प्रेशन है, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है, और तकरीबन 8 महीने हो गए उसको। तो अब वो टाइम फिर से आ गया है जब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं, FSC गुजर चुकी होती है। तो मुझे बहुत सारे लोग DMs कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि मुझे बताएं कि मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये दोबारा से वीडियो बना रही हूँ ताकि 2020 में हाउ टू गेट एडमिशन इन एयर यूनिवर्सिटी 2020 हो जाए, एक और वीडियो हो जाए। उसमें हम 3 चीजें कवर करेंगे। एक, हाउ टू अप्लाई, व्हाट यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग, और टेंशन नहीं लेनी और क्यों नहीं लेनी, ये हम बातें करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सबसे पहले तो ये कि मैट्रिक के और FSC के बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए, आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया मोबाइल को। हम लोगों के टाइम पे हम जंजलों में भी पढ़ते थे, बस कई दफा बहुत होते थे तो 5 मिनट के लिए बाहर ग्राउंड में जाते थे, वापस आके फिर पढ़ाई, और कई दफा पता भी नहीं लगता था, घर आके पता लगता था वो जो चेयर हिल रही थी वो दोस्त नहीं था, वो जंजला था। एनीवेज, तुम लोग लकी हो। खैर, इस पूरी सिचुएशन में 2 लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, एक टॉपर्स को और एक लूजर्स को। अच्छे रह गए दरमियाना पढ़ने वाले, तो तुम लोगों को कहते हैं म्याना रवि इख्तियार करो, तुम लोग मानते नहीं हो। एनीवेज, तो टॉपर्स का कैसे नुकसान हुआ है कि पूरा साल आप लोग पढ़ते रहते हो, आप लोगों को फिर से उतने ही नंबर लेने होते हैं, एक गोल होता है, क्योंकि जिंदगी में और तो कुछ करना नहीं है तुम लोगों ने। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं अपनी छोटी बहन वहां से मिली थी, जो कि 9th ग्रेड में है, और उसके प्री बोर्ड्स चल रहे थे। तो वो दिन में ना खा रही होती थी ना पी रही होती थी, 15 मिनट सोती थी, फिर कहती थी मुझे उठा देना, अलार्म्स लगा रही होती थी। मैं उसको कहती थी कि भाई आराम कर लो, सुकून कर लो, इतनी बड़ी डील नहीं है, थोड़े मार्क्स कम आ जाएंगे, टॉपर है वो। आप कहेंगे मेरी बहन, तो हाँ मैं भी थी टॉपर एक टाइम में। तो मेरी अम्मा कहती हैं कि तुम दूर रहो, तुम मेरी बेटी को बिगाड़ दी उसको पढ़ने। तो अब क्या, कहाँ रह गई पढ़ाई। खैर, ये तो अलग से टॉपिक है। तो एक तो उनका नुकसान हुआ है, और एक लूजर्स नहीं कह सकते नुकसान, जो लोग सही से पढ़ नहीं पाते, जो सही से आउटपुट नहीं दे पाते, फेल हो जाते हैं, उनका नुकसान हुआ है। उनका नुकसान कैसे हुआ कि बहुत सारे लोगों के कम मार्क्स आए थे फर्स्ट ईयर में, फिर उनको इम्प्रूवमेंट करनी थी, उनको सेकेंड ईयर को में अपने आप को बचाना था। जैसे हम लोग हर सेमेस्टर में कहते हैं कि अब तो मैं पढ़ूंगा, अब मेरा सेमेस्टर अच्छा जाने वाला है, तो उनके भी प्लान्स थे जो कि उनको लग रहा है अब क्या होगा। फर्स्ट ईयर में तो ऑलरेडी अच्छे मार्क्स नहीं लिए, मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स नहीं लिए, अब एडमिशन यूनिवर्सिटीज में कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम दोनों साइड पे, दोनों एक्सट्रीम साइड पे देखी जा रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो मुझे टॉपर्स की परवाह नहीं है, उनके लिए मेरे पास कोई सिंपैथी नहीं है। सारी सिंपैथी मेरी लूजर्स, फेलियर्स नहीं कह सकते, मैं उन्हें कहूँगी लेजेंड्स, ठीक है, लेजेंड्स के लिए है। और लेजेंड्स को मेरा एक मशवरा ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, इंशाल्लाह कहीं पे भी हो, फर्स्ट सेमेस्टर में YouTube चैनल बनाओ, 4 साल में अच्छा चल जाएगा तो मजे। बैक टू द टॉपिक। तो कुछ जो फील्ड्स हैं जो BS प्रोग्राम ऑफर कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी में, उनको ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था पिछली वीडियो में भी, इसमें भी मैं दोबारा से बता देती हूँ। मैकेट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CS डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी स्टार्ट कर दी हमने, FMC है जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट है हमारा, और इसके अलावा BS इंग्लिश है, BS फिजिक्स है, BS मैथ्स है। ये है जो बहुत स्टार्ट है। अब कुछ जो फील्ड्स हैं, कुछ उन लोगों ने डिग्रीज प्रोग्राम्स इस साल इंट्रोड्यूस करवाए हैं या पिछले साल, उनको मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो रही है, साइबर सिक्योरिटी हो रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाँ मैंने इसको बोल दिया, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, ओ वाओ मेरी बारी कहाँ था ये। अच्छा, साइकोलॉजी हो रही है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वेरी गुड, ठीक है, एविएशन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, और ठीक है, ये न्यू इंट्रोड्यूस करवाए हैं यूनिवर्सिटी में। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इनको कौन सी जगह देंगे, हम लोगों के पास जगह नहीं है कहीं पे क्लासेस की, तो ये लोग क्या करने वाले हैं। एनीवेज, ये हैं न्यू प्रोग्राम्स। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ के करो, ऐसे मत करो। जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था, आई वाज़न्ट दैट स्मार्ट। तब हम लोगों के पाकिस्तान में उतना रुझान भी नहीं था सोशल मीडिया का, इंटरनेट का। आप लोग वीडियो सर्च करते हो यूट्यूब पे, आजकल भी 60+ व्यूज आ रहे होते हैं मुझे, तो इसका मतलब है यू पीपल आर स्मार्टर देन मी, जब मैं थी उस जमाने। अब थोड़ा सा मेरा मशवरा, बहुत ही जेन्युइन किस्म का मशवरा, बहुत ही दिल से मशवरा देने वाली मैं आपको। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, कोई भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी है, आप उसके बारे में अगर एक्सट्रीमली पैशनेट नहीं हो, उसको मत करो।
ठीक है। जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था, जब मैं चाहती थी इंजीनियरिंग करूँ, तब आई वॉजंट वेरी स्मार्ट। तब सोशल मीडिया का भी इतना जमाना नहीं था कि सर्च करो पता लगाओ, बस हम लोग फ्लो में जा रहे थे, फ्लो में इधर निकल आए। आप लोग स्मार्ट ज्यादा हो, आप लोग इन टॉपिक्स पे सर्च करते हो, गूगल करते हो, आप लोग इस चीज के बारे में प्रॉपर पता लगाओ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मुझे करनी है, इसमें क्या है, इसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इसके आगे फील्ड क्या होने वाली है, इसका काम क्या होगा, इसके आगे करियर क्या है, उसके बाद किसी चीज के लिए अप्लाई करो। ऐसे नहीं जाओ। तो अगर फील्ड का प्रॉपरली पता नहीं है तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि यार बस मुझे पसंद है, मैं पैशनेट हूँ, उसको फाइंड आउट करो। समटाइम्स वी आर इन लव विद द रॉन्ग पर्सन, विद द रॉन्ग थिंग। जरूरी नहीं है आपका पैशन होगा और आपको पता ही ना होगा यार ये क्या मैंने पाला हुआ था पैशन, ठीक है। तो उसको डबल चेक करो। तो अप्लाई कैसे करना है, सिंपली मैं एक लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर जाओ और फॉर्म फिल करो और यू हैव अप्लाइड। या फिर आप गूगल पे जाओ और सर्च करो एयर यूनिवर्सिटी का एडमिशन एंट्री टेस्ट फॉर्म व्हाटएवर, और आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा फॉर्म। या फिर आप एयर यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में जा सकते हो। 3 कैंपस है, कामरा में है, इस्लामाबाद में है और मुल्तान में है, और उसमें जाके आप मैनुअली भी फिल कर सकते हो फॉर्म, ठीक है। 2000 उसकी फीस है और आपका फॉर्म फिल होगा और आराम से आप रजिस्टर कर लोगे। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, जिस तरह से आप नेस्ट की तैयारी करते हो उस तरह से ही तैयारी करनी है जो आप केमिस्ट्री पढ़े होते हो, फिजिक्स पढ़े होते हो और मैथ्स पढ़े होते हो इंजीनियरिंग के लिए। क्राइटेरिया ये है कि आपके एफएससी में 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। और इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा टारगेट करो। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो इंजीनियरिंग के अलावा हैं, उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया ये कि 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब रही बात ये कि अप्लाई क्या चीज के लिए करना है, इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो, बीबीए के लिए भी करो। देखो जिस तरह से साइंस में हम लोग इतना आगे नहीं है, हम लोग दुनिया की टेक्नोलॉजी पे ही चल रहे हैं, लोगों की मशीनरी पे चल रहे हैं, तो इतना काम उसका नहीं है। मगर हमें पाकिस्तान में बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी चाहिए। बहुत सारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे होते हैं या बाद में एमबीए कर लेते हैं, जो कि सबका प्लान होता है। तो आप बीबीए करो, बिजनेसमैन हमें चाहिए। आप बाकी डिग्रीज करो, टूरिज्म करो, और जो 5 साल के बाद हालात होने वाले हैं, जो करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, देयर बी अ लॉट डिफरेंट देन नाउअडेज, तो आप उसको दिमाग में रखो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिग्री, प्रोग्राम, एजुकेशन मैटर नहीं करती। इट डजंट मैटर कौन सी डिग्री आप करने वाले हो। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर विल टू ग्रो, टू लर्न, ओके, दैट विल मेक यू सक्सीड। ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। बहुत बड़े जो कामयाब लोग हैं दुनिया में, उनके पास डिग्रीज नहीं है या रिलेटेड डिग्रीज नहीं है। तो इसको भी सोच के दिमाग में सर्च करके फिर अगला स्टेप लो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको उनसे, ये जो 4 साल होते हैं ना, आप सबसे ज्यादा एनर्जी होती है आपके अंदर, सबसे ज्यादा, या आप कंस्ट्रक्ट हो जाओगे, कुछ बन जाओगे, या फिर आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को किसी चीज के हाथ में नहीं दो कि ये डिग्री कर लेते हैं, खैर है बाद में पढ़ेंगे, जिंदगी पड़ी है, कुछ कर लेंगे। तो ये बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लो, क्या करना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी की बात करता है, देखो एयर यूनिवर्सिटी इज गुड, अगर आपको पढ़ना है ठीक है आ जाओ, अगर बाकी इवेंट्स के हिसाब से भी अच्छी। मगर इसमें मैं ये बात तुम लोगों को गौर से समझने की कोशिश करूँ। अगर आपकी विल है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल है टू सक्सीड इन लाइफ, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती। आप एयर में जाओगे आप कामयाब होगे, आप नेस्ट में जाओगे कामयाब होगे, आप नहीं पढ़ोगे तब भी कामयाब होगे। इट्स ऑल अबाउट द विल, ठीक है। मगर अगर आपकी विल नहीं है, आप कंफ्यूज हो, आप लॉस्ट हो, तो यूनिवर्सिटी माइट प्रोवाइड यू अ विल। अगर आप लेट्स सपोज बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में होते हो, जहाँ पे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, तो आपको खुद भी फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक सीजन देखता रहता हूँ, मेरी क्या जिंदगी है। अगर आप फास्ट लाइफ में जाके रहने लगोगे तो आप डिफरेंटली ऑपरेट करोगे डेफिनेटली। तो आप नेस्ट में जाओ, नेस्ट में ज्यादा एक अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोग ज्यादा जिंदगी को सीरियस ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही पढ़ के आए होंगे, डिफरेंट जगहों से आए होते हैं, बहुत ही ड्रीम होता है सबका। एयर यूनिवर्सिटी में आपका विल नहीं है, आप आ जाओ। झमघुटों में जिनका सबका विल नहीं है, आपका भी विल नहीं होगा, आई एम किडिंग। तो यूनिवर्सिटी छोड़ो, आप आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, ठीक है। और या हो जाएगा, एयर यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली हो जाएगा। 4 साल पहले बहुत आराम से हो गया था मेरा।
मेरा फास्ट में भी हुआ था, बाकी जगहों पे भी हुआ था, खैर वो तो अलग से स्टोरी है। मगर तुम लोगों का भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। और अगर तुम लोगों को कोई और क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो, मुझे DM कर दो, मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं तुम लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगी। और या टेक केयर, खुदा हाफिज़।